अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। क्या आपने कभी सोचा कि अगर अमेरिका नेटो का हाथ खींच ले तो यूरोप के छोटे ममालिक किस हाल में होंगे? आज वही दिन आ गया है जिसका खौफ बरसों से यूरोप के दिलों में छुपा हुआ था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे ना सिर्फ बाल्टिक ममालिक और पोलैंड को हिला के रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को एक नई राह पर डाल दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी मुल्क पर हमला होता है तो अमेरिका ना तो अपनी फौज भेजेगा और ना ही $1 खर्च करेगा। इससे बड़ा धचका नेटो को कभी नहीं लगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा, यूरोप पर इसका क्या असर पड़ेगा, रूस और अमेरिका के दरमियान क्या खुफिया खेल खेला जा रहा है और दुनिया किस सिमत बढ़ रही है, तो यह वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम आप तक ऐसे ही अहम और हकीकत पर मबनी वीडियोस पहुंचाते रहें। सबसे पहले हम जानेंगे कि अमेरिका ने नेटो के बारे में अचानक यह फैसला क्यों किया। अमेरिका हमेशा से नेटो का सबसे बड़ा सहारा रहा है। 1949 में जब नेटो बना था तो उसका मकसद यही था कि सोवियत यूनियन के मुकाबले में यूरोप को एक मजबूत दिफाई ढांचा फराहम किया जाए। अमेरिका ने हमेशा अपनी फौजी ताकत और मईशत के जोर पर इस इत्तेहाद को जिंदा रखा, लेकिन ट्रंप का ऐलान इस बुनियादी असूल को जड़ से हिला रहा है। ट्रंप कहते हैं कि अगर अमेरिका अब किसी दूसरे मुल्क की जंग में अपना खून और पैसा जाया नहीं करेगा, यह ऐलान अमेरिका की पुरानी पॉलिसी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। अब ट्रंप ने बाल्टिक ममालिक और पोलैंड को क्यों निशाना बनाया? बाल्टिक ममालिक यानी एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया वो छोटे ममालिक हैं जो रूस की सरहदों के करीब वाक़या हैं। यही वो ममालिक हैं जिन्हें हमेशा से डर रहा है कि रूस किसी दिन उन पर दोबारा कब्जा कर सकता है। पोलैंड भी इन्हीं खदशात में जकड़ा हुआ है। नेटो का सबसे अहम आर्टिकल 5 यह कहता है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो उसे पूरे इत्तेहाद पर हमला समझा जाएगा। लेकिन ट्रंप ने दो टोक कह दिया कि अगर एस्टोनिया या पोलैंड पर हमला हुआ तो अमेरिका इस आर्टिकल को अहमियत नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि ये ममालिक अब अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं। नाजरीन, क्या अमेरिका वाकई ही नेटो को पीछे छोड़ रहा है? ट्रंप ने ना सिर्फ यह ऐलान किया कि अमेरिका फौज नहीं भेजेगा, बल्कि यह भी कहा कि अब नेटो को $1 भी नहीं दिया जाएगा। यह ऐलान इस बात का सबूत है कि अमेरिका नेटो के मालियाती निजाम से भी खुद को अलग कर रहा है। नेटो के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हमेशा अमेरिका अदा करता आया है। अगर अमेरिका पीछे हट गया तो बाकी यूरोपीय ममालिक के लिए इतना बड़ा दिफाई बजट संभालना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह नेटो एक खोखला ढांचा बनकर रह जाएगा। अब रूस इस ऐलान पर खुश क्यों है? रूस और सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमेशा नेटो को एक दुश्मन इत्तेहाद करार दिया। पुतिन का मानना है कि नेटो दरअसल अमेरिका की फौजी ताकत को यूरोप के दरवाजे तक लाने का एक बहाना है। अब जब ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, रूस के लिए यह किसी जारियत से कम नहीं। पुतिन ने फौरन इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि अब रूस और अमेरिका एक दूसरे के साथ अमन कायम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रूस अब यूरोप पर अपनी मर्जी के मुताबिक असर डालने में आज़ाद होगा। यूरोपीय यूनियन पहले ही दाखिली मसाइल में घिरा हुआ है। बरतानिया के निकलने के बाद यूरोप की सियासत बिखरी हुई है। जर्मनी और फ्रांस के पास इतनी फौजी ताकत नहीं है कि वो अकेले नेटो को सहारा दे सके। पोलैंड और बाल्टिक ममालिक खौफजदा हैं कि अगर कल रूस ने सरहद पार की तो उनके पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसे में यूरोप के छोटे ममालिक खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। यह सूरत हाल पूरे बरआज़म यूरोप में अदम इस्तेकाम पैदा कर सकती है। नाजरीन, कुछ लोग समझते हैं कि यह सिर्फ एक सियासी हरबा है जिससे ट्रंप अपने वोटर्स को दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका को जंगों से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन अगर यह पॉलिसी वाकई ही मुस्तकिल हुई तो इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी आलमी क़यादत को खुद ही ख़त्म कर रहा है। अमेरिका हमेशा दुनिया भर में ताकत के तवाज़ुन का ज़ामन समझा जाता रहा, लेकिन अब वो खुद को अलग थलग करके दरअसल
चीन और रूस को मौका दे रहा है कि वो दुनिया पर ज्यादा असर डाल सके। अगर नेटो कमजोर हो जाता है तो यूरोप को अपनी अलग फौजी ताकत बनानी पड़ेगी, लेकिन यूरोप के पास अभी तक ऐसा कोई ढांचा मौजूद नहीं है। फ्रांस और जर्मनी ने अगरचे मुश्तरका यूरोपीय फौज की बात की, कई बार की उन्होंने, लेकिन इस पर कभी अमल नहीं हुआ। अब जब अमेरिका पीछे हट रहा है तो यूरोप के पास वक्त बहुत कम है। अगर रूस ने किसी भी मुल्क पर दबाव डालना शुरू किया तो यूरोप के पास सिवाय मुज़ाकरात के और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्रंप ने बारहा कहा कि रूस दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को नेटो जैसे पुराने इत्तेहाद में उलझने की बजाय रूस के साथ बराह रास्त ताल्लुकात बनाने चाहिए। इसका मकसद यह है कि अमेरिका रूस को एक मुमकिना दुश्मन की बजाय एक मुमकिना दोस्त में बदल सके। लेकिन यह सोच यूरोप के लिए डरावनी है, क्योंकि यूरोप की सिक्योरिटी हमेशा रूस के खतरे पर खड़ी रही है। नाजरीन, क्या अमेरिका वाकई ही नेटो को खत्म कर देगा? यह सवाल अभी भी खुला है। अमेरिका नेटो को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे कमजोर करके सिर्फ अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर ट्रंप ने अपनी बात पर सख्ती से अमल किया तो यह दुनिया की सबसे बड़ी फौजी इत्तेहादी तंजीम का खात्मा होगा। यह ऐसा झटका होगा जिसके असरात आने वाली कई दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। अब रूस और अमेरिका के दरमियान मुमकिना डील क्या हो सकती है? पुतिन और ट्रंप के दरमियान एक गैर एलानिया समझौता हो सकता है, जिसके तहत अमेरिका यूरोप से हाथ खींच ले और बदले में रूस अमेरिका के लिए किसी बड़े मसले में आसानी पैदा करे। यह डील शाम, मशरक़ वुस्ता या एशिया में हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की ताकत का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। यूरोप कमजोर होगा, रूस मजबूत होगा और अमेरिका अपनी पॉलिसी को एक नई शक्ल देगा। नाजरीन, अब क्या बाल्टिक ममालिक रूस के रहमो करम पर हैं? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया की अवाम हमेशा से नेटो को अपनी बका का जामन समझते रहे। अब जब अमेरिका पीछे हट रहा है तो उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं। रूस ने बारहा उनकी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जियां की। ट्रंप ने साफ कहा कि अब ये खिलाफ वर्जियां अमेरिका के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इसका मतलब है कि अगर कल रूसी फौज इन ममालिक में दाखिल हो जाए तो शायद यूरोप सिर्फ बयानात देकर खामोश बैठ जाए। पोलैंड की फौज निस्बतन बड़ी है, लेकिन रूस के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अगर अमेरिका ने वाकई ही पीछे हटने का फैसला कर लिया है तो पोलैंड को अपनी बका के लिए या तो जर्मनी के साथ मिलना होगा या फिर यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका फौज का इंतजार करना होगा। लेकिन वक्त बहुत कम है और खतरा हर लम्हा बढ़ रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और दीगर ममालिक के पास वसाइल हैं, लेकिन सियासी अज़म नहीं। इनके अवाम बड़ी जंगों में शामिल होना नहीं चाहते। अमेरिका के बगैर इन ममालिक का इत्तेहाद कितना देर पा होगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत मुमकिन है कि कुछ ममालिक नेटो को छोड़ दें और कुछ अपनी अलग पॉलिसी बनाएं। इस तरह नेटो अंदर से बिखर सकता है। रूस और अमेरिका अगर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो दुनिया का तवाज़ुन चीन की तरफ झुक सकता है। चीन और रूस पहले ही एक दूसरे के करीब हैं। अगर अमेरिका रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करता है तो चीन के लिए यह एक मुश्किल सूरत हाल होगी। लेकिन अगर ट्रंप की पॉलिसी सिर्फ वक्ती है तो फिर यूरोप और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। इस सब का मतलब यह है कि दुनिया एक नए गैर यकीनी दौर में दाखिल हो रही है। अब क्या यह फैसला आलमी मईशत पर भी असर डालेगा? तो नाजरीन, बिल्कुल यकीनन नेटो की कमजोरी सिर्फ फौजी नहीं बल्कि इक्तसादी मैदान में भी तबाहकुन होगी। यूरोप की मईशत का इन्हिसार अमन पर है। अगर रूस और यूरोप के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो सरमायाकार पीछे हट जाएंगे, तवानाई का बहरान पैदा होगा और यूरोपीय करेंसी दबाव का शिकार होगी। अमेरिका के पीछे हटने से यूरोपीय मार्केट्स मजीद गैर महफूज हो जाएंगी। नाजरीन, ट्रंप कहते हैं कि रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और अमन कायम होगा, लेकिन यूरोप कहता है कि यह सब कुछ जंग का पेश खैमा है। तारीख हमें बताती है कि जब ताकत का तवाज़ुन टूटता है तो हमेशा तसादुम होता है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप का ख्वाब अमन है या ऐलान एक बड़ी जंग की तरफ कदम। नाजरीन, ये पूरी सूरत हाल ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए फैसला कुन है।
अमेरिका अगर नेटो से हाथ खींच लेता है तो आलमी सियासत का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। रूस के लिए यह एक सुनहरी मौका है, लेकिन यूरोप के लिए एक खौफनाक हकीकत। आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि यह फैसला अमन लाता है या जंग। अगर आप समझते हैं कि ट्रंप का यह फैसला दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा सकता है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हकायक पर मबनी तज्जिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।